नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ड्रीम मैथ्स में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही थी, लेकिन आज से हम लोग विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसके अंदर करेंगे टॉप एमसीक्यू, यानी जो बेस्ट क्वेश्चन है विज्ञान के, वो सभी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अप्रैल में होने वाली अग्निवीर आर्मी उसकी दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दिए, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। तो सबसे भारी किरण कौन सी होगी यहाँ पे दोस्तों, सबसे भारी किरण होगी यहाँ पे अल्फा किरणें। अल्फा किरणें सबसे ज़्यादा भारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो खालिस्तान से संपन्न है। मतलब जिसमें अंदर क्या पाया जाता है या फिर किससे बना होता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा लोहा। देखिए लोहा का, रक्त में केवल लोहा पाया जाता है, इसके अलावा चांदी, सोना और ये तांबा कुछ भी नहीं पाया जाता, तो केवल लोहा पाया जाता है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता है रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं Fe बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हास्य गैस का सूत्र क्या है। हास्य गैस की बात करें तो यहाँ पे हास्य गैस कौन सी होगी यहाँ पे दोस्तों, N2O होगी, N2O। यहाँ पे देखो नीचे लिख नहीं सकता, तो N2O बिल्कुल ऐसे वाला N2O ये गैस होगी हास्य गैस जी, हास्य गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो यहाँ पे देखो उत्कृष्ट गैस की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है, बल्कि जो नियोन है और नियोन, हीलियम और आर्गन सभी उत्कृष्ट गैसें हैं, बल्कि ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। देखिए ये ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में काम आती है, जो लगभग वायुमंडल में कितने % पाई जाती है। कई बुक में 20% दिया हुआ है और पुरानी बुक है उनमें 21% दिया हुआ है। तो 20 या 21% वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्योंकि दोस्तों मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आते हैं उसके अनुसार जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा दूंगा। उसकी बात चलिए यहाँ पे, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। निम्न में से विटामिन दे रखी है हमारे A B C D सभी विटामिन है, तो उनमें से कौन सी विटामिन है जिसके द्वारा हड्डियों को मजबूती मिलती है। तो विटामिन डी है, उससे हड्डियां मजबूत होती है, जो कि क्या होती है, जो प्रकाश आता है सूर्य का, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसके द्वारा हमें विटामिन डी मिलती है और उससे क्या होती है, हड्डियां मजबूत होती है। तो इसका स्रोत पूछे तो क्या बताओगे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, BCG का उपयोग खालिस्तान की रोकथाम के लिए किया जाता है। BCG का उपयोग है जो खालिस्तान की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है दोस्तों, कमेंट कीजिए जल्दी यदि किसी को पता है। तो BCG का उपयोग किसके रोकथाम के लिए जाता है। यहाँ पे मैं बोलूँगा तपेदिक, जो तपेदिक होता है, रोग होता है, उसकी रोकथाम के लिए BCG का टीका लगवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पीतल में शामिल होता है। देखिए सबको पता है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, कॉपर और जिंक। पीतल के अंदर कॉपर और जिंक शामिल होती है, यानी कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनाया जाता है दोस्तों, पीतल बनाया जाता है, कॉपर और जिंक को मिलाकर। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, तो कमेंट और शेयर जरूर करते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। लेड पेंसिल बनाने में, देखो पेंसिल बनाने में तो ग्रेफाइट ही काम आता है, सभी को पता है ग्रेफाइट है। जो ग्रेफाइट है उसकी चट्टानें कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे एक तरफ पाई जाती है, तो ये अपना ग्रेफाइट हो गया। तो ये किस में काम आता है, ये पेंसिल बनाने में काम आता है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है भाई, ग्रेफाइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का घटक कौन सा होगा, मीथेन गैस होगा। देखिए ऑक्सीजन श्वास में काम में लेते हैं, नाइट्रोजन भी वायुमंडल में पाई जाती है, और हीलियम तो आपको पता है कि जो कि हम लोग ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो हमारा मीथेन अपना आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो बायोगैस का घटक कौन सा होगा, मीथेन होगा। चलिए यहाँ पे अगला, मेंडलीव की आवर्त। यहाँ पे देखो इसको क्या मानोगे दोस्तों, आवर्त।
आवर्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, यानी मेंडल की है जो आवर्त सारणी किस पर आधारित है दोस्तों? परमाणु भार, आयतन, परमाणु भार और परमाणु संख्या और परमाणु घेरा। तो ये सभी देखो कौन सी पर आधारित है? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है जो किस पर आधारित है? यहाँ पे बात करें, यहाँ पे परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है? परमाणु भार पे आधारित है। पिछला क्वेश्चन तो क्या था हमारा? मीथेन आया था आंसर। चलिए परमाणु भार, इस बार कौन सा आएगा? बी आएगा, परमाणु भार। तो परमाणु भार अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? देखो संतरा, अब मैंने डी के बारे में बताया था जो किस में पाया जाता है, यहाँ पे प्रकाश में पाया जाता है, डी। और ए की बात करें जो कि हरी सब्जी है, हरी सब्जियाँ और दूध वगैरह इसमें ये पाया जाता है। और यहाँ पे बात करें जो सी है दोस्तों, जो खट्टे पदार्थ है उसके अंदर पाया जाता है। तो हमारे संतरा में विटामिन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाएगा? सी में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। बर्फ का गलनांक खालिस्तान है। बर्फ का गलनांक खालिस्तान है, तो बर्फ का गलनांक कितना है दोस्तों? यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, बर्फ का जो प्रसार होता है, जो प्रसार 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक जो प्रसार यानी जो बर्फ का जो आयतन है वो क्या होता है? फैलता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक फैलता है और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? वापस से सिकुड़ने लग जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर बर्फ की तरफ से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे गलनांक कितना आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपना आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्न में से कौन सी धातु लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है? तो कौन सी धातु है जिसका प्रयोग किसके साथ करते हैं? लोहे के साथ करते हैं और स्टेनलेस स्टील बन जाती है। तो वो कौन सी होगी यहाँ पे दोस्तों? वो होगी यहाँ पे क्रोमियम। क्रोमियम धातु है, उससे स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। तो क्रोमियम अपना आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? आकाशीय पिंड यानी दूर की वस्तु। आकाशीय पिंड वैसे पता लगता है दूर होते हैं, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? टेलीस्कोप। याद रखना, टेलीस्कोप का प्रयोग होता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। इसलिए मनुष्य के शरीर में मनुष्य का जो शरीर होता है, जो शरीर में किस अंग के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो आपको पता है कि रक्त शरीर में काफ़ी स्पीड से चक्कर लगाता है और वो फिल्टर होता जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से अंग के द्वारा जो रक्त है उसका शुद्धिकरण होता है? तो यहाँ पे गुर्दे, यानी जो मनुष्य के गुर्दे होते हैं वो क्या करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। बल्कि हृदय क्या करता है? रक्त को जो पंप करता है, तो वो पेशियों में चक्कर लगाता है। आंत अपना भोजन में काम आता है, फेफड़े अपने श्वास लेने में काम आते हैं। तो यहाँ पे गुर्दे क्या आएंगे? यहाँ पे गुर्दे क्या काम आएंगे दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि रक्त का शुद्धिकरण करने में गुर्दे काम आते हैं, और उसका उल्टा क्या होगा यहाँ पे कि गुर्दे क्या काम आते हैं रक्त का शुद्धिकरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होगी? मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा है, देखो जो वजन का, आज मनुष्य के वजन का 7% होते हैं। जैसे कि किसी मनुष्य का वजन क्या है यहाँ पे? किसी मनुष्य के वजन, जैसे कि मैं 50 किलो ले लो, और 50 किलो का 7% कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे 3.5 लीटर, यानी 3.5 लीटर रक्त होगा उसके अंदर, यानी वजन का 7%। याद रखना दोस्तों, वजन का 7%। क्वेश्चन नंबर 17, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण, यानी जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उनमें क्या होता है? किन गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी सिलेंडर के अंदर? क्योंकि हमें पता है कि एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है और उसके अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है, किसका मिश्रण पाया जाता है? तो ये सभी इसमें बताना है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी सिलेंडर में क्या होती है? मिलाई जाती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर में यानी 1 एचपी की बात कर रहा है। 1 एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट। तो 746 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होने वाला है, 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम क्या होता है
जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर अधिकतम कौन सा प्रकाश काम में लिया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण, ये देखो प्रकाश के अंदर जो दिखता हमें सफ़ेद रंग है, लेकिन उसके अंदर सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं। तो कौन सा प्रकाश काम में लिया जाता है, लाल प्रकाश काम में लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य के शरीर में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है। सभी को पता है कि श्वास लेने पर क्या फूलता है और निकालने पर क्या सिकुड़ता है। तो श्वसन अंग सभी को पता है, यहाँ पे फेफड़ा रहेगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा पागल कुत्ता, जैसे कि कोई कुत्ता पागल हो गया और उसने मनुष्य को काट लिया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों, रेबीज बीमारी हो जाएगी। रेबीज, मलेरिया और डेंगू दोनों किससे काटने से होते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। और हिजा की बात करें, जो क्या होता है, दूषित जल, दूषित जल यानी हैजा दूषित जल से होता है। मलेरिया डेंगू मच्छर से होंगे और रेबीज क्या होगा, कुत्ते के काटने से होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। पाचन के पश्चात प्रोटीन का पाचन किस में होता है दोस्तों। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। चलिए दोस्तों कमेंट, एमिनो एसिड, इसका उत्तर होगा एमिनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड किसके कारण होता है। देखो जो टाइफाइड किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, टाइफाइड किसके कारण होता है। तो टाइफाइड होता है यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है दोस्तों टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 25, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया अवशोषण है, ऑक्सीकरण है। देखो अवशोषण, ऑक्सीकरण और द्रव्यमान, 3 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन कहीं टाइपिंग में मिसिंग हो गया। चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं इनमें से अगर आंसर होगा तो अच्छी बात है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाती है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीकरण, वो यहाँ पे राइट होने वाला है। लोहे पे जंग लगने की जो प्रक्रिया क्या वो कहलाएगी दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाएगी। चलिए मछली खालिस्तान के द्वारा श्वास लेती है। मछली देखो किसके द्वारा श्वास लेती है मछली। देखो फेफड़े तो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं और यहाँ पे गलफड़ों की बात, आँख से तो कोई ले ही नहीं सकते। यहाँ पे गलफड़ों की बात करें, गलफड़े होते हैं तो गलफड़ों से मछली क्या करती है, श्वास लेती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, HZ होता है, जिसको हर्ट्ज बोलते हैं, ये आवृत्ति का होता है। मीटर की बात करें यहाँ पे, मीटर का यहाँ पे लंबाई होती है, मीटर का लंबाई होता है, ये सेकंड समय की है ही। यहाँ पे आवृत्ति की बात की हम लोगों ने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो मनुष्य का रक्त होता है वो हमको पता है कि हमारे जो रक्त होता है वो कौन से रंग का होता है, लाल रंग के कारण होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन याद रखना दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से हमारा जो खून है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। कौन एक अचुंबकीय धातु है। तो अचुंबकीय धातु की बात करें, यहाँ पे देखो लोहा है चुंबक से चिपकता है, निकल कोबाल्ट सभी चुंबक से चिपकते हैं, लेकिन जो टिन है वो क्या होगा, अचुंबकीय धातु होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होने वाला है, टिन। टिन की बात करें कौन सा अचुंबकीय धातु होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें खालिस्तान होता है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, देखो आंसर आप लोग दे सकते हैं, उनके अंदर क्या होता है, घनत्व कम होगा। बादलों के अंदर क्या होगा दोस्तों, घनत्व बिल्कुल कम होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, आसमान में तैरते हैं। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, डी आंसर हो रहा है, उनके अंदर क्या होगा, घनत्व कम होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की विज्ञान की टेस्ट सीरीज। उसके अंदर हम लोग लेके आए थे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वैसे आपके एग्ज़ाम में जो आर्मी जो टेक्निकल जीडी की बात करें उसके अंदर केवल 15 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन हम लोग
क्या कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाए, मजबूत हो जाए। तो दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आएंगे, आपको पसंद आई हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।